नमस्कार बच्चों, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्राइट करियर कोचिंग में बहुत ही स्वागत है। और आज का जो है टॉपिक है वो है सीलिया एंड फ्लैजेला। जैसा कि इसके पहले हमने बताया था कि साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स तक ये हो गया है। अब आते हैं सीलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, सीलिया और फ्लैजेला की बात इसलिए यहाँ पे ये आई है, अभी इसके आगे आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है उसका अरेंजमेंट रहता है, तो उसके अरेंजमेंट के आधार पर ये सीलिया और फ्लैजेला को डिसाइड किया गया है। जैसे देखो, सीलिया फ्लैजेला आर हेयर लाइक एक्सटेंशन। क्या होता है, सीलिया एंड फ्लैजेला जो होता है बहुत ही ये क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स है, बहुत ही थिन स्ट्रक्चर होता है, कैपिलरीज लाइक होता है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस दैट प्रोड्यूस मूवमेंट। तो जो सेल के जो सरफेस होता है, जैसे ये मान लिया ये सेल है, तो इसके जो सरफेस पे होता है, ठीक है, ये सेल के बिल्कुल ये क्या होता है, ये सरफेस पे रहता है। तो ये क्या होता है, ये प्रोड्यूस क्या करता है, किसी भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको जो होता है ये मूवमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो कि बहुत ही डेवलप नहीं होते हैं उनके मूवमेंट में ये सहायता करता है। जैसे अच्छे से एग्जांपल अगर हम जानते हैं तो हम लोग पैरामीशियम सभी लोग जानते हैं। ठीक है, पैरामीशियम के बॉडी सरफेस पे क्या होता है, सीलिया होता है। तो सीलिया के थ्रू क्या होता है, वो तैरता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। बोथ आर कंटेन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स with 9+2 arrangement of microtubules। तो both are contained means cilia and flagella। क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जो साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स रहता है with 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। जो 9+2 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है कैसा उसका अरेंजमेंट रहता है, 9+2 के नंबर में इनका अरेंजमेंट रहता है। और यहाँ ये देखिए बात है, बैक्टीरिया फ्लैजेला डू नॉट सो 9+2 अरेंजमेंट। तो बैक्टीरिया जो होता है उसका जो फ्लैजेला, उसके पास इस टाइप का अरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, 9+2 का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। सीलिया एंड फ्लैजेला कंटेन ट्यूबुलिन प्रोटीन। जो इनके ये जो सीलिया और जो फ्लैजेला होता है वो ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। सीलिया एंड फ्लैजेला ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन की बनी होती है। अब हम थोड़ा सा इसको अंतर जान लेते हैं कि सीलिया और फ्लैजेला में एक्चुअली में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। सीलिया जैसे क्या होता है, न्यूमरस एंड शॉर्ट। क्या हो गया यहाँ पे, न्यूमरस बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे संख्या में पाए जाते हैं, और बहुत ही छोटे छोटे ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमरस और शॉर्ट होता है। और फ्लैजेला क्या होता है, फ्यू, नंबर में कम होते हैं और ये लंबे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पैरामीशियम में फ्लैजेला देखा होगा, जो दो होते हैं फ्लैजेला, उसमें वो नंबर में कम होते हैं और लंबे भी होते हैं। एवरेज लेंथ, इनकी लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एवरेज होती है। ठीक है, बट इसमें क्या है, फ्लैजेला में ये लॉन्ग होते हैं, फ्लैजेला लॉन्ग पाए जाते हैं। सीलिया बीट टुगेदर। सीलिया क्या होता है, जैसे एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर वो स्विम कर रहा है, ठीक है, अगर वो स्विम कर रहा है तो इसका एक ही डायरेक्शन में सीलिया जो है मूवमेंट करेगा, जैसे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, ये ऊपर के साइड में हो, जैसे इस साइड में हो चाहे वो इस साइड में हो। ठीक है, तो मीन्स क्या हो जाएगा कि ये सीलिया बीट एक दूसरे के साथ मिलकर के ये बीट्स करते हैं, इसी तरह से इनका ये मूवमेंट में ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये फ्लैजेला क्या होता है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ये बीट्स करता है, ये कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम सबसे पहले तो ये आपको पता ही होगा, सेंट्रोसोम कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है और एनिमल सेल में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये सेल डिवीजन में भी ये पार्टिसिपेट करता है। आइए देखते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट्स क्या है। जस्ट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द एनिमल सेल,
ये जो न्यूक्लियस होता है उसके आउटसाइड में ये जो साइटोप्लाज्मिक एरिया होती है, जैसे ये क्या है, ये न्यूक्लियस, ये सब क्या होता है, ये इसी में ये उपस्थित होता है। ठीक है। द टर्म सेंट्रोसोम वाज गिवन बाय थियोडोर बॉवेरी इन 1888। ठीक है, 1888 में ये टर्म किसने दिया था, थियोडर बॉवेरी ने दिया था। किसने दिया था, थियोडर बॉवेरी ने दिया था। ठीक है। सेंट्रोसोम कंटेन ऑर्गेनेल्स नोन एज सेंट्रियोल। अब हम सेंट्रियोल की बात करते हैं। सेंट्रोसोम जो है उसमें जो एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स कहते हैं। तो क्या हो गया ये सीलिया एंड फ्लैजेला की। आज एक बार हम शुरू से बात करते हैं। Cilia and flagella are hair-like extension from the cell surface that produce movement, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बताया। और इनके जो अरेंजमेंट होते हैं, जो इनके जो अरेंजमेंट होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल पार्टिसिपेट करता है सीलिया एंड फ्लैजेला के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये 9+2 के अरेंजमेंट में ये बना रहता है। बैक्टीरिया फ्लैजेला डू नॉट कंटेन 9+2 अरेंजमेंट। बैक्टीरिया फ्लैजेला में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। सीलिया एंड फ्लैजेला कंटेन ट्यूबुलिन प्रोटीन, और इसमें किसका ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये किसके बने होते हैं, ये ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें डिफरेंशिएट क्या है, सीलिया बहुत सारे होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और फ्लैजेला क्या होते हैं, फ्यू होते हैं, लॉन्ग होते हैं। एवरेज इनकी लेंथ होती है, और इससे इसके ये ज़्यादा अपेक्षा ये लंबे होते हैं। सीलिया बीट्स टुगेदर, एक साथ ये बीट्स करते हैं, और ये क्या है, ये जो है इंडिपेंडेंटली बीट्स करते हैं। ठीक है। सेंट्रोसोम क्या है ये देखते हैं। जस्ट आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एनिमल सेल, न्यूक्लियस के जो बाहर जो है ये साइटोप्लाज्म एरिया है, इस पे ये पाए जाते हैं। द टर्म सेंट्रोसोम वाज गिवन बाय थियोडर बॉवेरी इन 1888। ये किसने दिया था सेंट्रोसोम टर्म, ये बॉवेरी ने दिया था, थियोडर बॉवेरी ने 1888 में दिया था। सेंट्रोसोम कंटेन ऑर्गेनेल्स नोन एज सेंट्रियोल्स। तो जो सेंट्रोसोम होता है इसमें ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स। अब बेटा ये बात करते हैं वैक्यूल्स की। ठीक है, इसे तो सभी लोग जानते होंगे वैक्यूल्स। ठीक है, इसके जो क्या है मेन कैरेक्टर्स क्या है उसको हम देखते हैं। एज मच एज 90% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द मेनी प्लांट सेल, जो प्लांट सेल होते हैं उसके 90% वॉल्यूम को ये क्या होते हैं, ये कवर किए रहते हैं। ठीक है, जो सेल का 90% जो पार्ट होता है, वॉल्यूम होता है, वो प्लांट सेल का, उसको ये कवर करते हैं। और दूसरा क्या है, इट है सिंगल मेम्ब्रेन, और इसके पास क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, और सेल वैक्यूल कंटेन वाटर एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंस। जो वैक्यूल्स होती है ये होती है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें वाटर होते हैं और डिसॉल्व सब्सटेंस रहते हैं। ठीक है, डिसॉल्व सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है, वैक्यूल सर्व एज ए टेम्पोररी स्टोर हाउस। इसको क्या, ये कैसा फंक्शन करते हैं, एक तरीके से ये क्या करते हैं, ये टेम्पोररी स्टोर हाउस का भी ये कार्य करते हैं। जैसे इसमें क्या रहते हैं, आयरन, शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें क्या रहते हैं, आयरन, शुगर, अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द मेम्ब्रेन सराउंडेड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। जो ये वैक्यूल होता है, जो उसके जो चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसको क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, द हाई ऑस्मेटिक प्रेशर इज जनरेटेड द टर्गर प्रेशर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हाई ऑस्मेटिक प्रेशर होती है तो ये क्या जनरेट करते हैं, ये टर्गर प्रेशर को शो करते हैं। ठीक है, तो ये आज का जो है टॉपिक है वैक्यूल, ये कंप्लीट हुआ।